हेलो बच्चों, आप में से कुछ बच्चे अभी हरियाणा पीसीएसजे प्री क्वालिफाई किए होंगे, कुछ बच्चे आरजेएस का प्री रिजल्ट की वेट कर रहे होंगे और कुछ बच्चे यूपी और उत्तराखंड में आने वाली वैकेंसीज़ के इंतज़ार में होंगे। आप सभी को गुड लक, शुभकामनाएं। पिछली वार्ता में हमने वारंट ट्रायल की स्टेजेस पर चर्चा की थी। आज हम समन ट्रायल की स्टेजेस की चर्चा करेंगे। देखिए, सेशन ट्रायल हीनियस ऑफेंसेस का होता है। सीनियर जज करते हैं, यानी कि सेशन जज करते हैं। उसकी स्टेजेस भी एक्स्ट्रा हैं। ऑफेंस जितना सीरियस होगा उसकी स्टेजेस भी एक्स्ट्रा होंगी और उसको ट्रायल करने वाले जज भी वरिष्ठ होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे। इसलिए हीनियस ऑफेंसेस का ट्रायल सेशन जज करते हैं, जिनकी लिस्ट सीआरपीसी में दी गई है शेड्यूल में। वारंट ट्रायल 2 साल से ऊपर वाले जो ऑफेंसेस हैं उनके लिए होता है। उसमें भी जो स्टेजेस हैं वो समन ट्रायल से ज़्यादा हैं, एक्स्ट्रा है। समन ट्रायल चूँकि छोटे ऑफेंसेस के लिए होता है 2 साल तक के लिए, इसलिए वहाँ पर स्टेजेस कम है, रिड्यूस कर दी गई है। रीज़न ये है कि ऑफेंसेस छोटे हैं, इसलिए ट्रायल जल्दी इसका पूरा होना चाहिए। सेक्शन 251 से समन ट्रायल स्टार्ट होता है। वारंट ट्रायल की तरह यहाँ पर फॉर्मल चार्ज नहीं बनाया जाता, बल्कि सब्सटेंस बताया जाता है। सब्सटेंस मुलजिम को कि आपके खिलाफ ये आरोप है। सब्सटेंस बताने के बाद अगर मुलजिम प्लीड गिल्टी करता है तब उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। समन ट्रायल में गिल्टी प्लीड करने के 2 प्रोविज़न हैं। 252 सब्सटेंस बताने के बाद और एक 253 है। ये बहुत इजी व्यवस्था करता है। जब समन जारी होता है मुलजिम को, उसी पर मजिस्ट्रेट जुर्माना भर सकते हैं कि उनको कितना जुर्माना देना है। अपने एडवोकेट के माध्यम से मजिस्ट्रेट जुर्माना जमा कर सकते हैं, उनको कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस प्रोविज़न को और भी इजी बना दिया गया है। ज्योति योजना के तहत एक अकाउंट खोला गया है बैंक में। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक अकाउंट है बैंक में। मुलजिम उस बैंक अकाउंट में भी अब जुर्माने की राशि डिपॉजिट कर सकता है। जैसे चालान भरा जाता है 3 कॉपीज़ में, ऐसे 3 कॉपीज़ में भर सकता है वो चालान, जुर्माना जमा कर सकता है। 1 कॉपी वो अपने पास रखेंगे सबूत के लिए कि हमने जुर्माना भर दिया है। 2 कॉपी बैंक में हो जाएंगी। बैंक 1 कॉपी को कोर्ट में भेज देंगे, 1 अपने पास रखेंगे। तो इस तरह से मुलजिम को 253 का जुर्माना जमा करने के लिए कोर्ट में आने की आवश्यकता नहीं है, एडवोकेट को भी करने की आवश्यकता नहीं है। वो सीधे जाकर बैंक में जुर्माने की राशि जमा करा सकता है। इस तरह से 2 स्टेजेस हो गई, 253 और 252। जब मुलजिम, चूँकि छोटे ऑफेंसेज हैं इसलिए 2 स्टेजेस बनाई गई हैं, और एक तो बहुत ही साधारण बनाई गई है 253, यानी कि जब मुलजिम को कोर्ट में आने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 स्टेजेस आपको वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल में नहीं मिलेंगी, यहाँ हैं समन ट्रायल में। छोटे ऑफेंसेज हैं इसलिए है। अगर मुलजिम गिल्टी प्लीड नहीं करता है तब 254 में वो सारी स्टेजेस कंप्लीट हो जाएंगी जो एविडेंस से संबंधित है। इसमें प्रोसिक्यूशन एविडेंस भी शामिल है, डिफेंस एविडेंस भी शामिल है। विटनेस को बुलाने के प्रोविज़न दोनों के लिए शामिल है, प्रोसिक्यूशन विटनेस के लिए भी और डिफेंस विटनेस के लिए भी। मजिस्ट्रेट समन जारी कर सकता है, उनको कोर्ट के माध्यम से बुला सकता है और एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं।
255 में एक्विटल और कन्विक्शन का ऑर्डर हो सकता है मेरिट पर, और यहीं पर ये समाप्त हो जाता है बस। इस तरह से आपने देखा कि समन ट्रायल के जो स्टेजेस हैं वो 251 से लेकर 255 तक ही, कुछ प्रोविज़न आगे भी हैं मिसलेनियस, उनको बताएंगे आपको, लेकिन ट्रायल यहीं तक पूरा हो जाता है। अब इसमें क्या क्या मिस किए हम? इसमें मिस किए कि यहाँ डिस्चार्ज की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे सेक्शन 228 में 227 में सेशन ट्रायल में डिस्चार्ज होता है मुलजिम, इसी तरह से वारंट ट्रायल में सेक्शन 239 में डिस्चार्ज होता है। यहाँ पर मुलजिम के डिस्चार्ज की व्यवस्था नहीं है। और क्या अंतर है कि यहाँ पर कन्फेस करने के लिए, यानी कि गिल्टी प्लीड करने के लिए दो व्यवस्थाएं हैं, 252 और 253। बाकी पूरा ट्रायल केवल 3 सेक्शन में लिखा हुआ है। 251 सब्सटेंस बताया जाएगा, 254 एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी, और 255 एक्विटल या कन्विक्शन। यहाँ पर आर्गुमेंट का कोई सेक्शन नहीं है, 313 का कोई सेक्शन नहीं है। 313 का सेक्शन सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल के बीच में भी नहीं है। आर्गुमेंट का सेक्शन 234 केवल वारंट ट्रायल में है, सेशन ट्रायल में है, वारंट ट्रायल में नहीं है। ये सब प्रोविज़न मिलते हैं हमें जहाँ जनरल प्रोविज़न दिए गए रिगार्डिंग ट्रायल, जो सेक्शन 272 से स्टार्ट होते हैं। 272 से स्टार्ट होने वाले जो प्रोविज़न है, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, समनिंग ऑफ एक्यूज्ड, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313, समनिंग ऑफ एडिशनल एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 319, विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 321, कंपाउंडिंग अंडर सेक्शन 320, और कॉम्पिटेंसी ऑफ एक्यूज्ड एज विटनेस अंडर सेक्शन 315। ये सब प्रोविज़न कॉमन है जो हर ट्रायल में लागू होते हैं। इसलिए ये प्रोविज़न वारंट ट्रायल और समन ट्रायल के साथ नहीं दे रखे हैं, और सेक्शन 313 का प्रोविज़न सेशन ट्रायल के साथ भी नहीं दिया हुआ है। वहाँ केवल आर्गूमेंट का एक प्रोविज़न एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल में नहीं है। जब आप एग्ज़ाम में के लास्ट पेपर देखेंगे तो पाएंगे कि इन ट्रायल्स का डिफरेंस भी पूछते हैं। एक क्वेश्चन तो सीधा बनता है कि डिस्कस द समन ट्रायल, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन समन ट्रायल और वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल, हु इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई द केसेस। या फिर पूछ सकते हैं बी पार्ट में कि डिफरेंसेस क्या है सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल में, या वारंट ट्रायल और समन ट्रायल में। तो अगर आपने पिछली वार्ता सुनी होगी और किताब में भी आपने पढ़ ही लिया होगा अब तक 1-2 बार, तो पाएंगे कि सेक्शन 227 से ही हमें डिफरेंसेस के आइडिया होने शुरू हो जाते हैं, बल्कि 225 से ही हो जाते हैं। जैसे सेक्शन 225 में सेशन जज के सामने केस को ओपन पीपी करता है, जबकि वारंट ट्रायल और समन ट्रायल में केस ओपन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ केस ओपन नहीं होते, मतलब एक स्टेज केस ओपन वाली वारंट ट्रायल और समन ट्रायल में नहीं है, ये केवल सेशन ट्रायल में है। इस तरह से डिस्चार्ज होने वाली व्यवस्थाएं सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल में है। समन ट्रायल में डिस्चार्ज का कोई सेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको ट्रायल को जल्दी ही पूरा हो जाना है, इसलिए डिस्चार्ज की व्यवस्था नहीं रखी। ट्रायल को जल्दी समाप्त होना है, इसलिए डिस्चार्ज का सेक्शन यहाँ पर नहीं है। ये डिफरेंस मौजूद है। सेशन ट्रायल में एक्विटल 2 जगह होता है, एक सेक्शन 232 में
जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद सेशन जज समझते हैं कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तब उसको वो एक्विटल कर सकते हैं। और अगर मानते हैं कि कुछ एविडेंस है, तब डिफेंस का मौका देंगे 233 में। लेकिन वारंट ट्रायल में मिड में एक्विटल की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल मेरिट पर ही एक्विटल या कन्विक्शन का जजमेंट पास किया जाएगा। समन ट्रायल में भी यही व्यवस्था है, यहाँ पर भी मिड में एक्विटल की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरिट का जो जजमेंट होगा उसी में ही एक्विटल या कन्विक्शन का ऑर्डर पास किया जाएगा। अब इसी चैप्टर में कुछ छोटे प्रोविज़न हैं, उनको बता देते हैं। सेक्शन 256 एब्सेंस ऑफ कंप्लेंट ऑब्लिक डेथ, दो चीज़ों को डील करता है ये। अगर कंप्लेनेंट की डेथ हो जाए या कंप्लेनेंट एब्सेंट हो, तब क्या स्टेप होंगे। नंबर 1, अगर समन जारी हो चुके हैं मुलजिम को। नंबर 2, केस एडजॉर्न हुआ है फॉर अपीयरेंस। और इन स्टेज पर कंप्लेनेंट गैर हाजिर है, तब मजिस्ट्रेट कंप्लेंट को खारिज कर सकते हैं। उनके लिए कंप्लेंट खारिज करना मैंडेटरी नहीं है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। क्या रिजल्ट होगा अगर कंप्लेंट खारिज हो गई? 2 रिजल्ट होंगे। एक्यूज का जो है एक्विटल माना जाएगा, डिस्चार्ज नहीं, एक्विटल। और दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि कंप्लेंट जो है सेकंड फाइल हो सकती है अगर ये विद इन टाइम है। इसके बाद 257, ये छोटा सा हमने गलत बता दिया यहाँ पर। 257 में एक्विटल माना जाएगा, 256 में नहीं। 257 कहता है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, जब कंप्लेंट को कंप्लेनेंट विड्रॉ कर सकता है। अगर कंप्लेनेंट विड्रॉ करता है, यहाँ पर एक्विटल माना जाएगा, मुलजिम का एक्विटल हो जाएगा। फिर कंप्लेनेंट विड्रॉ करता है तब, और अगर खारिज होती है तब नहीं, क्योंकि तब जो है वो मेरिट पर कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, विड्रॉ भी नहीं किया है। कंप्लेनेंट को राइट है कि वो सेकंड कंप्लेंट फाइल कर सकता है। 258 में एक व्यवस्था है कि अगर 6 मंथ में ट्रायल पूरा नहीं हो रहा है, तब मजिस्ट्रेट ट्रायल को क्लोज कर सकता है। लेकिन ये केवल पुलिस केसेस में है, कंप्लेंट केसेस में ऐसा नहीं है। कंप्लेंट केसेस का ट्रायल चाहे 6 मंथ में पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, मजिस्ट्रेट को क्लोज करने की पावर नहीं है। लेकिन पुलिस रिपोर्ट वाले केसेस में मजिस्ट्रेट ट्रायल को क्लोज कर सकता है अगर 6 मंथ में ट्रायल पूरा नहीं हो रहा है। इसके बाद एक व्यवस्था 259 की है, जहां मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है कि वो समन ट्रायल को वारंट ट्रायल में चेंज कर सकता है। यानी समन ट्रायल वाले मुकदमे को भी, ऐसे ऑफेंस को भी जो केवल 2 साल तक की सज़ा से पनिशेबल है, उसको भी वारंट ट्रायल में ट्राई कर सकता है। क्यों? ऐसी व्यवस्था क्यों है? अगर वो समझता है कि ऑफेंस जो है 6 मंथ से ज़्यादा पनिशेबल है, ये शर्त है मेन। अगर 6 मंथ से ज़्यादा पनिशेबल कोई ऑफेंस है, मैंडेटरी नहीं है, तब भी उसकी इच्छा है, तब वो समन ट्रायल को वारंट ट्रायल में चेंज कर सकते हैं। इसका क्या लाभ है? इसका लाभ ये है कि वारंट ट्रायल की स्टेजेस ज़्यादा हैं, वहाँ प्रोसिक्यूशन को भी एविडेंस देने का पूरा मौका मिलता है और डिफेंस को भी अपने आप को डिफेंड करने का मौका मिलता है। यहाँ समन ट्रायल चलते समय ट्रायल को जल्दी पूरा होना है
और दोनों के लिए केवल एक स्टेज है 254 सेक्शन की, जबकि वारंट ट्रायल में दोनों के लिए अलग अलग स्टेजेस हैं। दोनों आप अपना एविडेंस अलग अलग स्टेजेस में पेश करते हैं, दोनों अपने विटनेस को अलग अलग स्टेजेस में बुलाते हैं, इसलिए वहाँ पर मौका ज़्यादा है दोनों के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए भी और डिफेंस के लिए भी। धन्यवाद। अगले टॉपिक में हम समरी ट्रायल पर चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिए, समझते रहिए। डिटेल में कभी आपको इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे टॉपिक वाइज। अभी बहुत बातें इन सब में बताने लायक हैं, विशेषकर प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर डिटेल्स है। जब एक टॉपिक पर ही एक लेक्चर होगा तब जो छोटे क्वेश्चन उभरते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, उन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।